बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही नए अंदाज के साथ हम बनाएंगे जी आलू गोभी का सालन। इससे पहले आपने इस मुनफरिद तरीके से नहीं बनाई होगी। यकीन जाने ये इतनी मज़े की और डिलीशियस बनती है कि बस आप जब भी बनाएंगे ना आलू गोभी मेरे मेथड से ही बनाना पसंद करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं और इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ले ली है गोभी के फूल, ठीक है जी, इस तरीके से। और इस तरीके से ना मैंने इसके डंडल वगैरह उतार कर इसको इस तरीके से कर लिया है। अब हमने क्या करना है जी, इसको कटिंग नहीं करेंगे हम ना, ये इसके जो फूल है ना इनको ऐसे सेपरेट सेपरेट से तोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, इस तरीके से बहुत ही नए स्टाइल से हम लोग गोभी बनाएंगे। ये ऐसे सारे इसके फूल जो से ना वो हम सेपरेट कर लेते हैं जी, ठीक है जी। ये देखें बहुत ही ईजीली जो से ना ये सेपरेट हो जाते हैं। ये देखें यहाँ से एक एक फूल जो है वो आपको सेपरेट नज़र आ रहा है। बस आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको इस तरीके से ऐसे तोड़ते जाएंगे और इनको सारा सेपरेट कर लें। देखिए जी, माशाल्लाह से गोभी के हमने सारे फूल जो से वो सेपरेट कर लिए हैं। तो चलें जी, अब अगला प्रोसीजर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हे पर मैंने पैन रख लिया और उसमें पानी को मैंने बॉयल आ गया पानी को, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून ही डालूंगी इसमें मैं नमक, और इसको अच्छे से कर लेंगे हम लोग मिक्स। हल्दी डालने से ये होगा कि इसके ऊपर कलर जो सा वो बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा, और ये एंटीसेप्टिक होती है। तो इसमें जितने भी जरासीम और छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ना, और वैसे भी फसलों में कितने जहरीले कीड़े होते हैं, और जो सा ये ऊपर से वैसे भी खुली होती है ये फूल गोभी, तो इससे वो सारे जो है ना वो मर जाएंगे और ये बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाएगी। तो 1 मिनट के लिए जो सा है ना इस पानी में इसको बॉयल कर लेंगे। नमक डालने से गोभी के अंदर नमक का फ्लेवर आ जाएगा और ये फीकी फीकी सी नहीं लगेगी, बहुत ही मज़े की चटपटी सी और करारी सी जो सी ना वो हमारी गोभी तैयार होगी। देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। इसको हम जस्ट 1 मिनट के लिए इसमें हम लोग करेंगे जी बॉयल, ठीक है। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। यहाँ पर बॉयल करने का मकसद ये है कि इसको गलाना नहीं है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने इसको इतना बॉयल कर लिया है। अब इसको हम लोग छलनी से निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखें गोभी का कितना खूबसूरत खिला हुआ कलर आ गया है, ठीक है जी। इसको अच्छे से स्टेन करके ना हम लोग प्लेट में निकाल देंगे। इस तरीके से आप गोभी पकाएंगे, यकीन जाने कि आप पुराने तरीके छोड़ देंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जो से ना वो हमारी गोभी तैयार होती है। अब इसको अच्छे तरीके से हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर आपसे मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चूल्हे पर पैन में ऑयल को डाल के गर्म कर लिया। अब ये जो फूल हम लोगों ने गोभी को किया है ना बॉयल किया है, उसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसमें डाल के हम लोग करेंगे फ्राई। माशाल्लाह से आज बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी यूनिक सी आप पकाएंगे और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। यहाँ पर फ्राई भी हमने सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए ही करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बस जी, हमारी गोभी जो सी ना वो फ्राई हो गई। इतना सा हमने इसे फ्राई करना है। अब हम इसे दोबारा छन्नी में डाल के जो है ना वो निकाल लेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल हम लोग ठंडा करेंगे जी। ठंडा करने के बाद आगे इसके साथ क्या करना है फिर वो आपको बताते हैं। चलिए जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोभी को हमने निकाल लिया। अब उसी में हम लोग उसी ऑयल में जो है ना आलू फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे आलूओं को। आधा किलो गोभी ली थी और ये मैंने 3 जो से ना आलू लिए हैं बड़े, वो मैंने काटे हैं। वज़न में ये कितने थे, ये तकरीबन 1.5 पाव होंगे। करते हुए भी हमें 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम आलूओं को भी जो है ना निकाल लेंगे जी ऑयल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोभी हमारी देखें जी अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है। अब हम इसे बोल पे रख के इसको इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी है आपने, जस्ट आप इस तरीके से इसकी
कटिंग जो सी ना वो कर लेंगे। गोभी जो सी हमने काट ली है, अब इसको हम लोग प्लेट में डाल देंगे जी। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी ऑयल में जिसमें हम लोगों ने आलू और गोभी को फ्राई किया है उसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे जी ऑयल में। ठीक है जी। और साथ ही इसमें डाल देंगे ये 2 मैंने छोटी प्याज ली है, इनको रफली कर लिया है जी। ज़ीरे के साथ ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज देखें जी हमारा कलर चेंज कर ले तो इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट वो शामिल कर दूंगी। और अब प्याज के साथ ही इसको फ्राई करेंगे। मसाला आपने बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हमने लहसुन को अच्छे तरीके से भूनना है। इसको गोल्डन करेंगे हम प्याज के साथ, ताकि इसकी जो एक स्मेल सी आती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मसाला भूनने में कभी भी कंजूसी ना करिया करें, अच्छे से मसाला भूना करें अगर सालन आपने मज़े का बनाना है तो। लहसुन और प्याज देखिए हमारा गोल्डन हो गया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को नीचे से हम थोड़ा सा लो करेंगे और इसमें अब डाल देंगे जी कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें क्रश खुश्क धनिया दरदरा कुटा हुआ। ठीक है, ज़्यादा इसको पाउडर बनाकर नहीं हम यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून डालूंगी ज़रा मिर्च का, 1 टीस्पून डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून डालूंगी नमक, और हाफ टी स्पून डालूंगी जी हल्दी। क्योंकि हल्दी हम इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि ये मसाले जो हैं अच्छे तरीके से भून जाए, ये जले नहीं। मसाला देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारा भून गया, और टमाटर जो हैं इसमें बिल्कुल मिक्स हो गए। इतने अच्छे से आपने मसाला भूनना है। ठीक है, इसे तकरीबन भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो आलू गोभी फ्राई की है वो आलू गोभी इसमें हम लोग डाल देंगे। अब मसाले के साथ इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। हमने बिल्कुल भी कोई पानी शानी नहीं डालना है। अब इसको नीचे से दम वाला फ्लेम कर देंगे और बहुत ही मज़े से हमारी आलू गोभी जो सी है ना वो रेडी हो जाएगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। इस तरीके से आप आलू गोभी बनाएं, आप गोश्त को भूल जाएंगे। चलें जी, अब इसमें हम लोग डाल देंगे 5-6 हरी मिर्च, बहुत ही मज़े की लगती है। कुछ लाल मिर्च है, कुछ हरी मिर्च है, और इसको ऊपर से नीचे से कर देते हैं दम वाला फ्लेम, और इसको हम 7 मिनट का जोन से ना वो दम देते हैं। 6 से 7 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी हमें 7 मिनट हो गए इसको दम पर लगाए हुए। गोभी हमारी बड़े अच्छे तरीके से घुल गई है। अब देखें ये थोड़ी सी मैंने ली है कसूरी मेथी, इसको इस तरीके से हाथों पर मसल कर हम डाल देंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो सा है वो आएगा। 1 टीस्पून डालेंगे जी इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है जी, और इसको कर देंगे ऊपर से अच्छे से मिक्स। देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी आलू गोभी जो सी है वो झटपट से तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल वैसी जैसे होटलों पे मिलती है ना वैसी बिल्कुल बनी है। अब जी इसमें हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।